मूविंग ऑन टू द मीनिंग्स. इकट्ठा करना, टुगेदर. Date 1:30 p.m. Bhoj means wait, to collect or gather. Okay. And next, दोपहर बाद में मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने की एक थर्मस को जूस से और दूसरे गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया. एंड आफ्टरनून आई डिसाइडेड टू मीट माई नेक्स्ट ग्रुप. मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों में आई वॉन्ट टू मीट माई अदर मेम्बर्स ऑफ ग्रुप मेम्बर्स एंड आई नीड टू हेल्प देम. मदद करने मीन्स आई नीड टू हेल्प देम, आई वॉन्ट टू हेल्प देम. और अपने एक थर्मस, आई टेक ए फ्लास्क विथ जूस एंड अनदर वन विथ हॉट चाय. एंड I decided to go down to help my members of my group and to fill one of the thermos and with juice and another one with the hot water or chai. And मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा. And I stepped out of my tent with a cold wind. एंड जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई. When I was coming out from my camp, my tent area, I just met मीनू. और की और जय अभी कुछ पीछे हैं. एंड की एंड जय वर जस्ट बिहाइंड हर. जय स्टिल अ लिटिल बिहाइंड. मुझे जय जनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला. And I meet Jay, where I just met Jay just below of the top of Geneva Spur. And उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की. And what he gratefully had a tea etc. Okay, and but tried to stop me to move forward. Okay, going further. He tried उसने आगे जाने के लिए उसे रोक दिया. मगर मुझे की से भी मिलना था. एंड जस्ट आई वॉन्ट टू मीट की ऑल्सो. थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा. आई जस्ट गो फॉरवर्ड आई जस्ट met की. He great word. But I had to meet Key too, so I has descended a little further. I saw Key, and वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया. And when he saw me, he just turned. He turned to see me. Okay. Meanings कृतज्ञतापूर्वक, thankfully. छोटी means mountain. हक्का बक्का, astonish. Okay, clear. Then what happened next? तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? What Key asked to बचेंद्री. Why do you take such a big risk बचेंद्री? He just asked her. मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा. And I'm just told him very firmly, very strictly, very strong. I just be a brave girl. I just say मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ. I'm a mountaineer like everyone else. इसीलिए इस दल में आई हूँ. That's why I am here in this group. शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ. And I'm physically okay. Okay. और इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करना चाहिए? Okay. इसलिए so why should I'm not help to my group members? Why can't I help my group members? की हंसा और उसने पेय पदार्थ की प्यास बुझाई. And Key just smiled. Okay, he just smiled and laughed and quenched his thirst with the drink. और पेय पदार्थ means like of alcoholic substance. Okay, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया. But he did not let me to take that kit, his kit. थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप में प्लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए. आफ्टर सम टाइम साउथ पोल कैंप, प्लाटू एंड बिस्सा केम टू मीट अस.
और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। एंड what but he did after a while Lapto and Bisa came down to meet us and South Pole camp, and we all returned to wherever the safe and the comfortable place was and available on the South Pole. They all reached to the safe place, and then Angdoji was there, and also one sorry, not Angdoji. South Pole is the famous as the hardest place on the earth. पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह मीन्स इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस, इट्स द हार्डेस्ट प्लेस इन द अर्थ विच साउथ पोल। क्लियर? जगह के नाम से प्रसिद्ध है। जोखिम मीन्स रिस्क, दृढ़तापूर्वक फॉर्मली, पेय पदार्थ बेवरेज, किट अधिक कठोर। नेक्स्ट, अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई एंड द नेक्स्ट डे आई वेक अप ऑन 4 AM। बर्फ़ पिघलाया एंड आई जस्ट मेल्टेड द स्नो एंड चाय बनाई। आई मेक टी। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद, ओके, आफ्टर हैविंग ईटिंग सम बिस्कुट एंड सम हाफ चॉकलेट and had my small breakfast. Okay, I just had some light breakfast of some chocolates, half chocolates and some biscuits. And लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी and I just started about around my and then left my tent around 5:30 AM. ओके, एंड अंगदोरजी बाहर खड़ा था एंड अंगदोरजी वॉज वेटिंग आउटसाइड और कोई आसपास नहीं था एंड नो वन देयर अराउंड हिम। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अंगदोरजी वॉज गोइंग टू क्लाइंब विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, ओके, ऑक्सीजन, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं बिकॉज this would because his feet get cold। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिगर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। That's why so he did not want to spend long hours in the open of the high altitude and go on to summit the camp at night। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। सो ही हैड आइदर क्लाइंब टू द पीक एंड द सेम डे रिटर्न टू द साउथ पोल और अबैंडन हिज अटेम्प्ट। ओके, वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। जस्ट ही वांटेड टू स्टार्ट क्लाइंबिंग इमीडिएटली। और उसने मुझसे पूछा एंड ही आस्क्ड टू मी, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगा एंड यू आर कमिंग विथ मी, वुड लाइक टू गो विथ हिम। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। ओके, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गो वेरी डिफ़िकल्ट एंड स्टेनरस टू गो फ्रॉम द साउथ पोल टू द समिट एंड बैक इन वन डे। एक ही दिन से वहाँ जाकर वापस आना, साउथ पोल से शिखर जाकर वापस आना थोड़ा मुश्किल कार्य है। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने भी जोखिम था। एंड व्हेन in between Dorji's legs also started this kind of turning back to cold feet. So what will be happen, it will be okay, और जोखिम था मीन्स इट वॉज अ रिस्की फैक्ट। ओके, एंड मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था एंड आई जस्ट बिलीव इन अंगदोरजी। ओके, because he was so confident, I'm also confident about him। और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। and also I'm confident on his climbing and ability of perseverance।
ओके, और अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं, एंड नो वन एल्स वेर रेडी टू गो विथ अस एट दैट टाइम, एट दिस टाइम. ओके, देन व्हाट हैपेंस? श्रमसा द लिबरेस, क्षमता कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, कर्मठता हार्ड वर्क. एंड व्हाट हैपन? सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था. When अंगदोरजी and I emerged from the South Pole at 6:20 a.m. The day had just begun. Okay, and हल्की हल्की हवा चल रही थी. And there was a light breeze, but it was लेकिन ठंडी भी बहुत अधिक थी. And it was so cold too. मैं अपनी आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी. एंड आई एम सो एंड देयर वाज अ लाइट ब्रीज बट इट वाज वेरी कोल्ड एंड आई वाज क्वाइट सेफ इन माय वार्म क्लाइंबिंग दैट गियर. हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की. एंड वी जस्ट क्लाइंब विदाउट रोप्स. ओके, एंड अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए. एंड ही वाज moving, he was just climbing at the sturdy pace, and उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. and I had no difficulty to keeping up with him. okay, then जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरी थी मानो शीशे के चादरें बिछी हो. And the steep and sloping rocks of frozen ice were so hard and brittle that they looked like sheets of glasses. And हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा. And we want to use that spade to broke that snows. And मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उसे जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सके. And just we had to use that shovel to I had to shovel so hard that the shovel's teeth could cut into a frozen ground. Okay, और मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया. And I took every step very carefully in those dangerous places. Clear? ढलाव means molding, भुरभुरी crumbly, शीशे means mirror, फावड़ा means spade. Okay, next what happened? 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. and in the less than 2 hours we just reached to that peak camp, summit camp. अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा. एंड अंगदोरजी लुक बैक एंड आस्क्ड मी, मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? आर यू टायर्ड? ओके, आई वॉज टायर्ड. मैंने जवाब दिया, आई जस्ट रिप्लाइड नहीं, नो. जिसे सुनकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए. एंड हियरिंग दिस he said he was so surprised and happy to hearing that I'm not tired. Okay, no, my reply was no. So he was so excited to hearing that answer, that reply. And उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे. ओके, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर तक दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे. ओके, and the previous team I had taken 4 hours to reach this summit camp. ओके, ऐसे बेस कैंप में पहुंचने के लिए मुझे 4 घंटे लगे. लेकिन ऐसी ही स्पीड में, ऐसी ही गति से हम if we continue the same pace, same speed, we would reach the summit at the 1 p.m. दोपहर 1 बजे के अंदर हम कहाँ उस पीक पे शिखर तक पहुंच जाएंगे. फ्लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था. एंड फ्लाटू वॉज कमिंग फॉलोइंग अस वाइल. और जब हम दक्षिणी शिखर पर नीचे आराम कर रहे थे, एंड वाइल वी आर रेस्टिंग बिलो द साउथ पीक, वह हमारे पास पहुंच गया. एंड ही वॉज नियर अस, रीच अस.
थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू किया. आफ्टर हैविंग सम टी वी जस्ट स्टार्टेड अवर ट्रैवल क्लाइंबिंग. फ्लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था. फ्लाटू was there with a what he had a nylon rope with us. इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े एंड वी क्लाइंब विद दिस रोप. जबकि फ्लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला एंड वी क्लाइंब विद दैट रोप व्हाइल फ्लाटू वॉक इन मिडिल ऑफ होल्डिंग दिस रोप्स विथ वन हैंड. एंड उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी. एंड ही हेल्ड दैट रोप फॉर आवर बैलेंस रादर दैन हिज सेफ्टी, हिज ओन सेफ्टी. क्लियर. फ्लाटो ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर में से लेकर चढ़ रही थी. देन फ्लाटो नोटिस्ड दैट आई वॉज क्लाइंबिंग एट द रेट ऑफ दैट अबाउट ऑक्सीजन 2.5 liters of oxygen per minute, but rather than 4 liters normally required for these altitudes. Okay. एंड मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई में भी अब आसान लग रही है. सो हियर as he increased the oxygen supply on my regulator, I realized that even the flattest, toughest climbs were feeling so easy now. So ऐसे ही जो